हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है और इस बार 50 दिन के लिए जेल से बाहर आया है। 4 साल में राम रहीम को ये 9वीं पैरोल मिली है, जबकि बीते 2 सालों की बात करें तो 2 साल में से 7वीं बार पैरोल मिल रही है। एनडीटीवी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली थी, कुल 91 दिनों की। नवंबर 2023 में उसे 21 दिनों की पैरोल मिली, जुलाई 2023 में 30 दिनों की और जनवरी 2023 में उसे 40 दिनों की पैरोल मिली थी। राम रहीम को पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए भी पैरोल दी गई थी। इस दौरान राम रहीम का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो तलवार से केक काटकर जश्न मनाते हुए दिख रहा था। केक काटते हुए राम रहीम ने कहा था कि 5 साल बाद इस तरह जश्न मनाने का मौका मिला है, इसलिए मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए। ये पहला केक है। जुलाई 2023 में राम रहीम को 7वीं बार 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का बयान सामने आया था। डेरा प्रमुख की पैरोल पर रणजीत सिंह ने कहा था कि पैरोल देने की कार्रवाई कमिश्नर के आदेश के बाद ही की जाती है। ये आदेश पर निर्भर करेगा। हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। हमें जो भी आदेश मिलेगा और जब भी मिलेगा हम उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। राम रहीम की पैरोल का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंचा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरी बार राम रहीम के हार्डकोर क्रिमिनल नहीं होने का हलफनामा दिया था। सरकार ने यह भी कहा था कि हत्या के जिन 2 मामलों में राम रहीम को सजा दी गई है, उन मामलों को सीरियल किलिंग नहीं कहा जा सकता। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सरकार ने कोर्ट को जवाब देते हुए लिखा था, राम रहीम को इन हत्याओं में सह अभियुक्तों के साथ आपराधिक साजिश का दोषी पाया गया है। उन्हें आईपीसी की धारा 120B के आधार पर धारा 302 के तहत सजा दी गई है। धारा 120B के तहत आरोप स्वतंत्र रूप से तय किए जाते हैं, तो सजा के मामले में उसे वास्तविक अपराध के साथ पढ़ा जाना चाहिए। हरियाणा सरकार ने जवाब देते हुए ये भी कहा था कि दोनों हत्याओं में गुरमीत हमलावर साबित नहीं हुआ था। राम रहीम पर सिरसा स्थित अपने आश्रम में 2 महिला अनुयायियों से बलात्कार का दोष सिद्ध हुआ था। इसी मामले में वो 20 साल की सजा काट रहा है। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को दोषी करार दिया था। राम रहीम डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के 2 अलग अलग मामलों में उम्र कैद की सजा भी काट रहा है। अब आपको बताते हैं कि पैरोल आखिर होती क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। पैरोल जो होती है वो किसी भी कैदी को मिल सकती है, यानी चाहे उसे सज़ा मिल चुकी हो या ऐसे लोग जिनका मामला कोर्ट में चल रहा हो लेकिन वो जेल में बंद हैं, मसलन ट्रायल के जो कैदी होते हैं। मगर इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कैदी के परिवार में अचानक किसी की मौत हो जाए या किसी ब्लड रिलेशन में किसी शादी हो या कृषि कार्य या फिर वंश बढ़ाने के मामले में भी पैरोल दी जाती है। ऐसा नहीं है कि हर कैदी को पैरोल मिले ही। पैरोल की मंजूरी देने वाला अधिकारी जो होता है, उससे अगर लगता है कि कैदी को रिहा करना समाज के हित में नहीं होगा तो वो पैरोल से इनकार भी कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि पैरोल के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होती है। इसके लिए कैदी को जेल सुप्रिंटेंडेंट को याचिका देनी होती है, जिस पर राज्य का गृह विभाग निर्णय लेता है। अगर प्रशासनिक स्तर पर याचिका खारिज हो जाए तो हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन ऐसे मुजरिम जिसने रेप के बाद मर्डर किया हो या कई हत्याओं में दोषी करार दिया गया हो, या फिर ऐसा मुजरिम जो भारत का नागरिक ना हो और आतंकवाद देशद्रोह से संबंधित किसी मामले में दोषी करार दिया गया हो, उसे पैरोल नहीं दी जाती। साथ ही अगर किसी मुजरिम का आचरण ठीक नहीं है तो उसे भी पैरोल नहीं दी जाती। ऐसे कैदी जिन पर कोर्ट केस चल रहा है वो पैरोल के लिए सिर्फ कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पैरोल मिलेगी या नहीं ये कोर्ट पर जो है वो निर्भर करता है। भारत में पैरोल और फरलो जो है वो 1894 के कारागार अधिनियम के तहत आता है। चलते चलते एक ज़रूरी बात आपको बता देते हैं कि पैरोल के दौरान मुजरिम जितने दिन भी जेल से बाहर होता है उसे उतने दिन की अतिरिक्त सज़ा काटनी होती है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी मनीषा ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल लग जाओ। शुक्रिया।